इन्होंने एक एक महीने में 200 प्लान दिखाए हैं, 300 प्लान दिखाए हैं साहब। महीने में ये 100 ज्वाइनिंग, 50 ज्वाइनिंग करा देते थे। पता है क्यों? क्योंकि प्लान ज्यादा दिखाते थे। नेटवर्क का बिजनेस है, लोगों को लाना है, आपने प्लान कितना दिखाया? यहां पे मैं माफी चाहूंगा, अभी 500 लोग मेरे को जूम पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आपने कल आरसीएम में टाइम कितना दिया? आपने कल प्लान कितना दिखाया? 90% लोगों का जवाब आएगा 0। कामयाबी चाहिए हाँ, रॉयल्टी चाहिए हाँ, टेक्निकल चाहिए हाँ, कार चाहिए हाँ, तो प्लान कितना? नियम बनाइए, डेली कम से कम 2 प्लान। दूसरा, डेली कम से कम 1 होम मीटिंग। स्वर्गीय सतीश जी पंडित की हाई स्पीड कैसेट है इस पे पूरी। डेली कम से कम 1 होम मीटिंग। जो आपकी टीम में जुड़ता जाए उसके घर पे महीने में कम से कम 1 होम मीटिंग। नियम बना लीजिए, कम से कम 2 प्लान, कम से कम 1 होम मीटिंग, कम से कम डेली 5-10 फोन कॉल। 4 घंटे सही तरीके से आरसी में लगा दो भैया, 4 घंटे रोज लगा दो। 2 प्लान दिखाओगे 2 घंटे, 1 होम मीटिंग करोगे 2 घंटे, हो गए 4 घंटे। फोन कॉल आते जाते रास्ते में कर सकते हो, खाना खाते खाते कर सकते हो, जब तक घरवाली खाना दे रही है इतने में कर सकते हो, उसके लिए टाइम नहीं चाहिए। कम से कम 2 प्लान, कम से कम 1 होम मीटिंग, डेली एक्शन करिए। लोग पता है गड़बड़ क्या वो करते हैं दोस्त? कामयाब होना चाहते हैं, प्लान 0 है, होम मीटिंग 0 है, कामयाबी चाहिए हाँ, रॉयल्टी टेक्निकल आ गया साहब, बैठे साहब। साहब अपनी वर्किंग बढ़ाइए, डेली प्लान कितना, डेली होम मीटिंग कितना, आपने पिछले महीने ज्वाइनिंग कितनी कराई, पिछले महीने कितने लोगों को डायमंड क्लब में लाए, पिछले महीने कितनी कितनी खरीदारी करी, इन सारी चीजों का रिकॉर्ड रखिए दोस्त। डायमंड क्लब का रिकॉर्ड रखिए, ज्वाइनिंगों का रिकॉर्ड रखिए, न्यूट्री चार्ज का रिकॉर्ड रखिए, आपकी टीम में प्लान कितना हो रहा है, होम मीटिंग कितना हो रहा है। डेली कम से कम आप नियम बनाइए 2 प्लान, नियम बनाइए कम से कम 1 होम मीटिंग, और आपकी टीम में कितने लोग ये काम कर रहे हैं, डेली एक्शन कितना। 4 घंटे रोज आरसीएम को दे दीजिए साहब, 4 घंटे रोज। अगर 3 साल में आपका एमराल्ड लेवल से कम रह जाए, जो पेनल्टी लगाना चाहो जय नारायण तैयार है। 3 साल में 1 लाख रुपए महीने की इनकम, 1 साल में रॉयल्टी यानी 25-30 हजार की इनकम। करना क्या है? डेली प्लान कितना, डेली होम मीटिंग कितनी, कम से कम डेली 2 प्लान। प्लान दिखाते टाइम चिंता नहीं करें सामने वाला क्या सोचेगा, करेगा नहीं करेगा, अरे ये काम अपना नहीं है, अपना काम है प्लान दिखाना। मंदिर में पुजारी होता है, उसका काम है प्रसाद बांटना। कई लोग लेते नहीं है, कई बार हाथ साफ करके 2 बार ले लेते हैं, अपने में भी कई बार 2-2 3-3 बार ज्वाइन कर लिया, कई बार एक भी नहीं करते साहब। आपका काम है डेली प्लान कितना। अच्छा चिंता मत करना, चिंता मत करना। अभी मैंने एक ट्रेनिंग सुनी थी, ये जो कार का शोरूम है, मोटरसाइकिल का शोरूम है, यहाँ पे डेली 100 ग्राहक आते हैं ना, तो सामान बिकता है 1 या 2, यानी 2 यस आती है ना, तो 98 नो मिलती है उनको। आरसीएम में साहब 100 प्लान दिखाओगे ना, 50 ज्वाइनिंग मिलेगी साहब, 50 ज्वाइनिंग मिलेगी। खराब से खराब तरीके से प्लान दिखा दो, 100 प्लान दिखा दो, 10 से 20 ज्वाइनिंग मिलेगी। खराब से खराब दिखा दो। अरे जो शोरूम खोल के बैठा है, 10 करोड़ लगा के बैठा है, ये जो दुकानदार बैठा है साहब, एक दिन में 100 ग्राहक आते हैं ना, 50 ग्राहक खाली जाते हैं। अरे कार के शोरूम में तो 100 में से 99 ग्राहक खाली जाते हैं, मोटरसाइकिल के शोरूम में 100 में से 98 ग्राहक खाली जाते हैं। लोग मजाक करेंगे, रोकेंगे टोकेंगे, उनकी परवाह मत करो। गली में से हाथी जाता है, कुत्ते बहुत भौंकते हैं, क्या फर्क पड़ता है दोस्त, हाथी किसी के पीछे नहीं भागता है। दोस्त आज चेक करो ना, जयनारायण की कोई दुकान नहीं, जयनारायण की कोई बॉस नहीं, 10 लाख महीने की इनकम। मेरे कहने से एक बार भाई, मैं जब छोटा था ना तो 100 का नोट बड़ा होता था। संतोष सर, मैं जब छोटा था 100 का नोट होता था बड़ा। एक बार 100 के नोट की गड्डी बनाओ, 100 के नोट की गड्डी बनाओ, एक गड्डी में 100 नोट होते हैं। अगर नए नोट होते हैं तो हाइट होती है आधा इंच, और पुराने नोट होते हैं तो हाइट होती है 1 इंच। 1 लाख में गड्डी हो गई 10, तो एक गड्डी के ऊपर दूसरी, एक गड्डी के ऊपर दूसरी, दूसरी पे तीसरी, 12 गड्डी होने से हाइट 1 फीट हो जाएगी। और मेरी हाईएस्ट इनकम आई है 12 लाख। 12 लाख में गड्डी कितनी हो गई? 120 गड्डी हो गई। हाइट पता है कितनी हो गई? 10 फीट। वत्स साहब की इनकम 51.5 लाख। 50 लाख में गड्डी हो गई 500। 50 लाख में गड्डी कितनी हो गई? 500। एक गड्डी के ऊपर एक गड्डी, एक गड्डी के ऊपर एक गड्डी, एक गड्डी के ऊपर एक गड्डी। पता है हाइट कितनी हो गई? 42 फीट। जमीन से लेके 42 फीट हाइट। इसको कमरे में बिछाओ, पूरा फर्श गड्डियों से भर जाता है। इस पैसे को सूटकेस में डालो, 2 सूटकेस भरते हैं भैया। ना तो वत्स साहब की दुकान है, ना किसी के बॉस है, ना उनका कोई बॉस है, ना कोई ड्यूटी है, ना कोई टेंशन है। आग लग जाए, चोरी हो जाए, कोई डर नहीं है।
एक महीने की इनकम 50 लाख। मेरे भाई, मेरे घर से 3 किलोमीटर दूरी पे ओपी शर्मा जी का घर है। माफी चाहूंगा, 2 साल अत्री जी जानते हैं, 2 साल सीरियस होके फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके आरसीएम किया था। 9 साल हो गए मरे हुए आदमी की इनकम 30 से 60 लाख महीना। 2 साल सीरियस होके किया था साहब। अरे साहब, उनकी योग्यता ज्यादा होगी, अपने 5 साल कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है। 4 घंटे रोज आरसीएम को दे दो दोस्त, जिंदगी बदल सकती है। हमारी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। डेली प्लान कितना, डेली होम मीटिंग कितनी, डेली फोन कॉल कितना, आप डायमंड क्लब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, टीम में डायमंड क्लब की संख्या कितनी। पहला काम 100% यूज, दूसरा सीखना, तीसरा डेली एक्शन करना, चौथा काम साहब, आरसीए में कामयाब होना चाहते हो, टारगेट लेके काम करिए भैया। 2 ही काम है, जोड़ना और बेचना। इस महीने जोड़ोगे कितना, इस महीने बेचोगे कितना, टीम में किसका कितना टारगेट, खुद टारगेट लीजिए और टीम के हर साथी को टारगेट दीजिए साहब। जब तक टारगेट में रहेगा ना, उसके दिमाग में उल्टे विचार नहीं आएंगे साहब। ये 4 काम करने से भैया मेरी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप हिंदुस्तान के पटल पे छाना चाहते हो, अगर नेशनल लीडर बनना चाहते हो, अपने माँ बाप के दूध के कर्ज को उतारना चाहते हो, पत्नी के सिंदूर के मान को बढ़ाना चाहते हो, बच्चे का विश्वास कायम रखना चाहते हो, नेशनल लीडर बनना चाहते हो, कोर लीडर बनना चाहते हो, अपलाइन की नजर में आना चाहते हो, डाउनलाइन की नजरों में रोल मॉडल बनना चाहते हो, तो दोस्त आपका टारगेट क्या है, मेहनत कितनी कर रहे हो। अरे कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती। कमजोरी, निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, उस चेहरे पे गंदी से गंदी मक्खी बैठने से इनकार करती है। बहाना करने से, पीठ पीछे बुराई करने से, दूसरों पे काम को थोपने से जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेने से मिलती है। बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। आज अपने माँ बाप, पत्नी, बच्चों को देखिए, क्या आप उचित मेहनत कर रहे हो? जो काम आप कर रहे हो, क्या उससे सपने पूरे हो जाएंगे? जितनी मेहनत आपको आरसीए में करनी चाहिए, क्या उतनी मेहनत आप कर रहे हो? कल आपने प्लान कितने दिखाए, कल आपने होम मीटिंग कितनी करी, अब तक आपका डायमंड क्लब क्यों नहीं है? मुझे एक आदमी बता दीजिए जो आरसीए में लाखों कमाता हो, डायमंड क्लब नहीं करता हो। मुझे एक आदमी बताइए जो आरसीए में लाखों कमाता हो, टाई नहीं लगाता हो। मुझे एक आदमी बताइए जो आरसीए में लाखों कमाता हो, प्लान नहीं दिखाता हो। मुझे एक आदमी बताइए जो आरसीए में लाखों कमाता हो, होम मीटिंग नहीं करता हो। फिर आप प्लान क्यों नहीं दिखाते हो? फिर आप होम मीटिंग क्यों नहीं करते हो? आपका डायमंड क्लब क्यों नहीं है? अरे बार बार बताया जाता है डायमंड पे जाने के लिए रास्ता जाता है डायमंड क्लब से, अब तक आपका डायमंड क्लब क्यों नहीं है? सवाल करिए अपने आप से मेरे भैया, मेरे भाई। जितनी मेहनत आप कर रहे हो ना, उतना रिजल्ट आपका आ रहा है। मैं आपकी मां को, आपके पिता को, आपके भाई को, आपके दोस्त को परमात्मा बना दूं, भगवान बना दूं, भाग्य विधाता बना दूं, वही लिखेगा जो लिखा हुआ है। क्योंकि हमारी मेहनत कम है, हमारी संगत गलत है, हमारे संस्कार गलत है। अपनी संगत को बदलिए, इन आरसीएम के लीडर्स की संगत करिए, आरसीएम के माहौल की संगत करिए, अपने संस्कारों को बदलिए, एक बड़ा सा टारगेट लीजिए और झोंक दीजिए अपने आप को दोस्त। अरे कोई मेहनत करने से मरता नहीं है, टारगेट लेके अपने आप को उसके पीछे झोंकिए। अरे कोई दुनिया में दूसरा आपसे आगे जा रहा है, आप चेक करिए। सोनी जी चेक करिए, जो भी सिंगर साथी मेरे सुन रहे हैं, सारे लोग मेरी बात को चेक करिए। आपसे बाद में ज्वाइन करके कोई आपसे आगे निकल गया, आपसे बाद में ज्वाइन करके कोई आपसे बड़े लेवल पे आ गया, क्यों? कमजोर हो क्या आप? बुज़दिल हो क्या आप? क्या कमी है आप में बताइए? क्या परमात्मा ने चीज आपको नहीं दी तो उसमें और आप में नहीं है? फिर कैसे आपसे आगे निकल गया? दोस्त बड़ा टारगेट लीजिए कि जिंदगी में कुछ करना है। आपके माँ बाप को आप पे गर्व होगा, माँ बाप की उम्र बढ़ जाएगी। अरे आपकी माँ सीना फाड़ के बोलेगी कि मेरी कोख से जिसने जन्म लिया है, मेरी कोख नंबर 1, इसीलिए मेरी औलाद नंबर 1। आपकी माँ, आपका बच्चा आप पे गर्व करेगा मेरे भाई। जिंदगी में 3 से 5 साल कड़ी मेहनत, अच्छी संगत के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ और सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके। दोस्त, दूसरों के कंधों पे रखे बंदूक रखने से निशाना नहीं लगता दोस्त। जहां से आपकी आईडी लग गई, तमाम जिम्मेदारी आपकी। हर चीज का रिकॉर्ड रखिए, डेली एक्शन करिए। शाम को चेक करिए कि आज मैंने कितनी मेहनत करी। क्या आज जो मैंने मेहनत करी वो पुरस्कार के काबिल है? क्या आज जो मैंने मेहनत करी, मेरा ये सपना है कार, मेरा ये सपना है घर, मेरा ये सपना है रॉयल्टी, शाम को चेक करिए आज जो मैंने मेहनत करी, क्या इस मेरे सपने के हिसाब से कंप्लीट है, पूरी है?